राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस भवन में राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया एवं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर कई विषयों को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया के माध्यम से हमला बोला। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा में धर्म को धंधा बनाने के प्रबंध हो जाते हैं। भाजपा का केवल एक ही काम है, चंदा दो और धंधा लो, राम नाम जपना, पराया माल अपना। साधना भारती ने भाजपा सरकार और मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कही हर बात को पूरा करेगी। चुनाव रोजगारी की समस्या, महिलाओं की समस्या पर लड़ जा रहा है। जनता में काफी रोष है। प्रधानमंत्री विशेष समुदाय के नाम को लेकर भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है। इंदिरा गांधी ने देश को सोना दिया है और भाजपा महिलाओं को मंगलसूत्र के नाम पर भड़काने का काम कर रही है। देखिए रिपोर्ट। चरण से प्रचार कर रही हूँ। मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश, रायबरेली, अमेठी में प्रचार करने के बाद झांसी से प्रचार करते हुए दिल्ली पहुंचकर दिल्ली से अब रांची पहुंची हूँ। आज एक सभा को, मैं नुक्कड़ सभा को संबोधित करके और आपके बीच में मुखातिब हूँ। चुनाव बिल्कुल मुझे लगता है पीक पर है। 2-3 दिन चुनाव प्रचार के यहाँ बचे हैं। 25 तारीख को वोटिंग है। इंडिया गठबंधन ने कर्मठ जुझारू प्रत्याशी आदरणीय यशस्विनी सहाय जी के रूप में रांची को देने का काम किया है। आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी का अनुभव और आदरणीय यशस्विनी सहाय जी की कर्मठता यहाँ चुनाव लड़ रही है और हम उसी के सहारे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि अनुभव भी बहुत जरूरी है और कर्मठता भी बेहद आवश्यक है। आज हर युवा चाहता है कि युवा राजनीति में आ गया है, इसीलिए हमने एक युवा और सुशिक्षित और एक नारी को चुनाव में उतारने का काम किया। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन ने जो समरसता की भावना दिखाते हुए जो हमारे निर्णय हम पूरा, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है वो हम पूरा करेंगे। चाहे वो प्रत्येक महिला जो परिवार की प्रमुख हो उसको साल के 1 लाख रुपए हो, जो युवा ग्रेजुएट हो उसको साल के 1 लाख रुपए देना हो, और SC, ST, OBC सहित सर्व समाज के कल्याण के लिए संख्या बल के अनुपात में बराबर की हिस्सेदारी देने के लिए जातिगत जनगणना कराने का जो हमारा निर्णय है वो भी हम सरकार बनते ही करने का काम करेंगे। महिलाओं को नगर निगम, निकाय, पंचायतों में 50% तक का आरक्षण हमने दिया और जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरियों में 50% तक का आरक्षण देंगे, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देंगे। ये बातें लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मगर अजीब सी बात देखिए कि जहां चुनाव बेरोजगारी पर, किसान समस्या पर, महिलाओं की समस्या पर लड़ा जा रहा है और जनता रोष में है। अभी मैं सभा करके आई हूं तो वहां देखा मैंने मार्केट में लोग रोष में चाहते हैं कि ये भाजपा का सत्ता से कैसे सुपड़ा साफ किया जाए, उसकी आज लोग विचार पर चल रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन ही ऐसा गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी के NDA ठगबंधन को टक्कर देके इन्हें परास्त कर सकता है। तो उसके लिए आज जनता तैयार है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराते हुए मंचों से एक विशेष समुदाय का नाम लेकर भावनाएं भड़काने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री जी एक इंटरव्यू में कहते हैं जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दूंगा उस दिन तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। अरे आदरणीय मोदी जी, आप नहीं रह रहे हैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो, क्योंकि आप कितनी जगह हिंदू मुसलमान की बात कर चुके। अरे आप महिलाओं की बात पर क्यों मौन साध जाते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो सोना छीन लेगी। 70 साल देश को आजाद हुए हो गए, 55 साल कांग्रेस की सरकारें नहीं, क्या कभी किसी का सोना छीना गया? क्या मंगलसूत्र छीना गया? नहीं छीना गया। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश को सोना दान करने का काम किया जब जंग हुई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहीद हुए। इंदिरा गांधी जी ने आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहादत दी और आज ही का दिन था जब उनकी शहादत हुई। पुण्यतिथि आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की, मैं उन्हें श्रद्धा से शत शत नमन करती हूँ।